नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के 13 लाख किसानों को अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार के अधिकांश जिलों में आज होगी भारी बारिश, साथ ही सरकारी के साथ अब प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चे फ्री पढ़ेंगे। सरकार ने बड़ी घोषणा की। तो वहीं बिहार के शराबियों ने नीतीश कुमार जी को चुनौती दे दी कि विधानसभा चुनाव से पहले शराबबंदी को खत्म कीजिए, वरना कोई भी शराबी आपको वोट नहीं देगा। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में आज भारी बारिश होने वाली है। बंगाल की खाड़ी में अचानक हुए बदलाव के बाद बिहार में मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। आज बिहार के 23 जिलों में झमाझम और खतरनाक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। बिहार में कब मौसम बदल जाए ये कोई नहीं कह सकता है, और यही हालात फिर से हुई है। पटना में रात से ही बारिश जारी है, कई इलाकों में पानी भर गया है। आज 23 जिलों में झमाझम बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया। आज बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश होने वाली है उनमें भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के साथ बिहार का पटना भी शामिल है। साथ ही बिहार के बक्सर, कैमूर, रोहतास, नवादा और औरंगाबाद में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो बिहार वाले जरा सावधान रहें। बिहार के अधिकांश जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर है। 18वीं किस्त की राशि किसानों के खाते में भेजी जा रही है। लेकिन इससे पहले आप ये जान लें कि बिहार के अब 13 लाख किसानों को नहीं मिलेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2-2 हजार रुपए। कहीं आपका भी नाम तो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, जरा ध्यान दीजिए। देखिए, केंद्र सरकार की जांच में पता चला है कि बिहार के 13 लाख किसान ऐसे हैं जो गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, और इन लोगों ने प्रत्येक वर्ष 780 करोड़ रुपए का सरकार को चूना लगाया है। दरअसल सरकार के द्वारा राशन कार्ड धारियों के लिंक आधार से 1 to 1 मिलान करने पर यह गड़बड़ी पकड़ी गई, और अब तक 17 किस्तों में 2-2 हजार रुपए की राशि इनको भुगतान कर दिया गया है। लेकिन 18वीं किस्त की राशि अब इनको नहीं भेजी जाएगी। सरकार ने राशि रोकने की तैयारी कर लिए हैं। देखिए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पत्र के बाद कृषि विभाग सचेत हो गया है। कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर लाभुकों का भौतिक सत्यापन करने को कहा है, ताकि अपात्र के खाते में जा रही राशि को रोका जा सके। और जो लोग वाकई में किसान हैं, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, तो आखिर इनको कब पैसे मिलेंगे 18वीं किस्त की? तो देखिए, दुर्गा पूजा के समय 18वीं किस्त की राशि मिलने वाली है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि भेज दी जाएगी। नीतीश कुमार जी के शराबबंदी की धज्जियां 3 शराबियों ने उड़ा दिया है। देखिए, ये 3 शराबी गन्ने की खेत में देसी दारू पीते हुए नजर आ रहे हैं, और नीतीश कुमार जी को दारू पी पी कर चेतावनी दे दी है कि नीतीश कुमार जी जल्दी से बिहार में शराब चालू करिए, शराबबंदी खत्म करिए, वरना इस बार आपको वोट नहीं देंगे। तो देख लीजिए नीतीश कुमार जी, आपकी शराबबंदी की क्या स्थिति है, किस तरह धज्जियां उड़ाकर रख दिया जाता है। आपने बिहार में शराबबंदी लागू की है, लेकिन आज शराब पी पी कर लोग आपको ही चेतावनी दे रहे हैं कि शराबबंदी खत्म करिए, वरना नहीं देंगे वोट आपको। और ये वायरल वीडियो बेतिया का है। बेतिया में गन्ने की खेत में 3 शराबी देसी दारू पीते हुए नजर आ रहे हैं। नशेड़ियों ने नीतीश कुमार को नसीहत देते हुए कहा कि जितनी जल्दी हो सके बिहार से शराबबंदी कानून को हटा दीजिए, नहीं तो इस बार आपको वोट नहीं देंगे और ना ही जिताएंगे आपको। इन नशेड़ियों ने बिहार में शराब नहीं बेचे जाने से सरकार को जो नुकसान हो रहा है इस बारे में भी कहा। वीडियो में शराबी आपस में बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार में दारू बंद कर दिया, इसके चलते अब चोरी छिपे गन्ना के खेत में शराब पीना पड़ रहा है, और 30 रुपए की दारू 100 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। हालांकि इन तीनों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको जेल भेज दिया गया है।
बिहार के संविदा कर्मी अब परमानेंट होंगे, इनको पेंशन भी मिलेगा। देखिए, तमिलनाडु से लौटी शिक्षा विभाग की टीम की सलाह मानी जाएगी और इन संविदा कर्मियों को बड़ी खुशखबरी दी जाएगी। दरअसल 8 सदस्यीय शिक्षा विभाग की टीम तमिलनाडु से पटना लौट चुकी है। सरकार ने इनको तमिलनाडु इसलिए भेजा था कि जाइए वहां की शिक्षा व्यवस्था देख कर आइए, वहां जो जो सुविधा है हम भी बिहार में वो लागू करेंगे। तो देखिए, शिक्षा विभाग की टीम ने पाया कि तमिलनाडु में कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के बच्चे के लिए मिड डे मील की व्यवस्था है। यानी अब बिहार में भी 9वीं और 10वीं कक्षा में मिड डे मील की योजना का शुरुआत किया जाएगा। इसके अलावा वहां कक्षा 1 से लेकर 5वीं क्लास के बच्चों के लिए नाश्ते का भी प्रबंध रखा गया है। तमिलनाडु की शिक्षा विभाग का अध्ययन करने गई टीम ने यह भी पाया कि वहां 75% स्कूल के प्रिंसिपल ही जिले के डीईओ और बीईओ बनते हैं। इसके अलावा वहां संविदा और अस्थायी की जगह शिक्षक से लेकर कुक तक अस्थायी सरकारी नौकरी में है। ऐसे में संभव है कि सरकार बिहार में भी संविदा व्यवस्था को हटाकर अस्थायी व्यवस्था लागू कर दे। तो वहीं तमिलनाडु में शिक्षा विभाग के सभी कर्मियों के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद रिटायरमेंट पर पेंशन का प्रावधान है। स्कूल में मैनेजर स्तर के कर्मचारी को 24,000, कुक को 14,000 और सहायक कुक को 8,000 रुपया वेतन मिलता है। रिटायरमेंट के बाद 2,000 रुपया प्रत्येक माह पेंशन के रूप में दिया जाता है। तो ये सारी सुविधा बिहार में भी लागू होने वाली है। साथ ही ये भी पाया गया कि तमिलनाडु में प्रत्येक वर्ष सरकारी विद्यालयों में हर छात्र को और छात्राओं को 4 सेट कपड़ा मिलता है। इसके अलावा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वर्ग के छात्र छात्राओं को हर दिन सुबह 8 से 9 और शाम के 4 से 5 अतिरिक्त क्लासेज चलते हैं। तो ये सारी सुविधाएं बिहार में लागू होगी। बिहार में संविदा कर्मी को परमानेंट किया जाएगा, इनको पेंशन भी मिलेगा। हो जाइए तैयार, बिहार में नौकरी की फिर से होने वाली है बौछार। शिक्षा विभाग करेगा 1.5 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों की बहाली। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि सरकार 7 लाख सरकारी नौकरी देने वाले हैं। बिहार में अभी फिलहाल 5 लाख सरकारी नौकरियां मिल चुकी है, 7 लाख और भी नौकरी दी जाएगी। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले हम 12 लाख सरकारी नौकरी दिए जाने के वादों को पूरा कर देंगे। इसी बीच बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 7 लाख बहालियों में शिक्षा विभाग 1,60,000 शिक्षकों की बहाली करेगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने यह भी कहा है कि प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक और कंप्यूटर शिक्षक के 1.5 लाख से भी अधिक पदों पर बहाली के लिए हम लोगों ने अपनी डिमांड आयोग को भेज भी दी है और जिस पर अभी विचार चल रहा है और जल्द ही वैकेंसी आ जाएगी। 1 से 2 महीनों के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार की जनता इस खबर पर विशेष ध्यान दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। देखिए, बिहार में महिला यात्रियों की अब नो टेंशन, डायल 112 की टीम रखेगी आपका पल पल ख्याल। देखिए, बिहार की महिलाएं कहीं भी सफर कर रही हो, यदि उनको डर लग रहा है या असहज महसूस हो रहा है तो बस डायल कीजिए 112। जीपीएस ट्रैकिंग के द्वारा पुलिस की टीम आपसे जुड़ेगी और आपका पल पल ध्यान रखेगी और जरूरत पड़ने पर पुलिस आपके साथ सशरीर भी पहुंचेगी, यानी पुलिस आप तक पहुंचेगी और आपकी मदद करेगी। देखिए, हरियाणा और तेलंगाना के बाद बिहार देश का तीसरा राज्य बन चुका है जहां एक कॉल यानी डायल 112 से महिलाओं की जीपीएस से ट्रैकिंग होगी। बीते दिन बिहार के डीजीपी आलोक राज ने इसकी शुरुआत कर दी है और वैसे 15 सितंबर से ये सेवा बिहार के सभी 38 जिलों में शुरू हो जाएगी। इस खास सेवा का नाम सुरक्षित सफर सुविधा रखा गया है। इसके तहत कोई भी महिला 112 पर कॉल करती है तो पुलिस उनकी जीपीएस से ट्रैकिंग करेगी, यानी जब तक वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता है तब तक पुलिस की टीम उनसे जुड़ी रहेगी और जहां भी जरूरत पड़ेगी तुरंत पुलिस उनकी मदद के लिए पहुंचेगी। अब महिलाओं के सफर पर बिहार पुलिस की 24 घंटे और 7 दिन नजर रहेगा। तो यदि आप भी चाहते हैं कि बिहार की बहन बेटियां सुरक्षित रहे तो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि हर एक तक ये न्यूज पहुंच जाए। अब नीतीश कुमार जी भी आखिर मानने लगे हैं और डरने भी लगे हैं कि हमारे बिहार में कब कौन सा पुल गिर जाए, कब कौन सा बड़ा हादसा हो जाए, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कई सारे भ्रष्टाचार हुए हैं बिहार में।
बिहार में आए दिन पुल गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं और अब सरकार की नींद टूटी है। नीतीश कुमार जी ने आखिरकार एक कड़ा फैसला ले लिया कि पिछले 10 वर्षों में बिहार में जितने भी पुल पुलियों का निर्माण हुआ है सभी की जांच कराएगा जल संसाधन विभाग। चाहे हाल में ही पुल क्यों ना बना हो या पिछले 10 वर्षों तक जितने भी पुल पुलियों का निर्माण हुआ है, जहां भी गड़बड़ी हुई है तो जिन्होंने गड़बड़ी करने का काम किया है, चाहे ठेकेदार हो, इंजीनियर हो या कोई अन्य ही क्यों ना हो, सब पर कार्रवाई होगी। और एक चौंका देने वाली बात सुनिए, बिहार सरकार ने जब जांच किया तो जांच में करीब 700 पुल पुलिये लावारिस मिले हैं। यानी किस विभाग ने, किसने इसका निर्माण कराया इसका भी पता नहीं है। तो सोचिए किस स्तर तक भ्रष्टाचार हुआ होगा। और सुनिए, पुल पुलियों का निर्माण तो हो गया, लेकिन उसका मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं ये भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जिस भी कंपनी को निर्माण का कार्य दिया जाता है उसे मेंटेनेंस के लिए भी खर्चा दिया जाता है सरकार के द्वारा। यदि आप बिहार में रहते हैं और आपके भी घर में यदि नल जल का पानी नहीं आ रहा है तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देखिए, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने एक अच्छा पहल की शुरुआत की है। अब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फेसबुक पर @बिहार PHED, ट्विटर पर भी @बिहार PHED एवं इंस्टाग्राम पर @बिहार PHED के माध्यम से अब हर घर नल जल योजना से संबंधित शिकायत की जा सकती है, जिसका त्वरित निवारण भी किया जाएगा। यानी आप फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर भी अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे तो तुरंत उसका निवारण किया जाएगा, तुरंत उस समस्या का समाधान होगा। नियोजित शिक्षक BPSC से जो पास करके शिक्षक बन रहे हैं उनसे जूनियर रहेंगे, उनके अंडर में काम करेंगे। बिहार के नियोजित शिक्षकों को सरकार ने करारा झटका दिया। भले ही बिहार के नियोजित शिक्षक जो अब सरकारी शिक्षक बन जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वे जूनियर की तरह ही काम करेंगे। देखिए, बिहार के शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक अब बिहार के हजारों स्कूलों में कई सालों से काम कर रहे नियोजित शिक्षकों को BPSC से नए नियुक्त हुए शिक्षकों के अधीन काम करना होगा। अब बिहार के नियोजित शिक्षक BPSC से 1 साल पहले नियुक्त हुए शिक्षकों से जूनियर माने जाएंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव में यदि प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, यदि आप सभी ने मिलकर प्रशांत किशोर को चुनाव जिता दिया तो आखिर प्रशांत किशोर क्या क्या देंगे बिहार को? देखिए, प्रशांत किशोर ने वादा किया है कि सरकारी के साथ अब प्राइवेट स्कूल में भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। जिस तरह से सरकारी स्कूलों में पैसे नहीं लगते हैं पढ़ाने के लिए, उसी तरह अब प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं लगेंगे। कितने भी बड़े प्राइवेट स्कूल क्यों ना हो, आपके बच्चे का यदि वहां एडमिशन हो गया है तो 15 साल की उम्र तक आपके बच्चे का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, जिसमें से स्कूल की फीस से लेकर किताब, कॉपी, विद्यालय के कपड़े यानी जो यूनिफॉर्म होगा वो भी सरकार देगी, भोजन सब कुछ फ्री कर दिया जाएगा। साथ ही अभी बुजुर्गों को जो मासिक पेंशन है वो 400 रुपया प्रत्येक महीने मिलता है, जो इस महंगाई के दौर में काफी कम है। प्रत्येक दिन के हिसाब से करोगे तो लगभग 10-12 रुपया आएगा। तो इन्होंने कहा है कि यदि हमारी सरकार बन गई तो महिला पुरुष चाहे जो भी हो, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो गई है, जिन्हें वृद्धा पेंशन मिल रहा है, उनको अब हर महीने कम से कम 2000 रुपया का पेंशन हम देने का काम करेंगे। 10 सितंबर से तेजस्वी यादव फिर से जनसंवाद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले जब लोकसभा चुनाव का दौर था तो तेजस्वी यादव की ताकत पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरह से तेजस्वी यादव के रोड शो में, तेजस्वी यादव के चुनावी जनसभाओं में जन सैलाब सा उमड़ पड़ता था। तेजस्वी यादव के प्रति लोगों का प्रेम देखकर बीजेपी की हालात खराब हो गई थी। और पिछली बार के विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने सभी को पीछे छोड़ते हुए राजद को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बना दी। और इस बार तेजस्वी यादव फिर से अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। 10 सितंबर से तेजस्वी यादव जनसंवाद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव 10 सितंबर को समस्तीपुर से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। अपनी यात्रा की शुरुआत तेजस्वी यादव मिथिलांचल से कर रहे हैं। समस्तीपुर के बाद 12 और 13 सितंबर को दरभंगा में, 13 और 14 को मधुबनी में यात्रा का पहला पड़ाव होगा।
यदि गलती से भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए, यदि राहुल गांधी की सरकार बन गई तो पाकिस्तान में चला जाएगा हमारा कश्मीर। और ये कहना है जीतनराम मांझी का। देखिए, जीतनराम मांझी ने कहा कि राहुल गांधी की सरकार बन गई तो पाकिस्तान में चला जाएगा जम्मू कश्मीर। देखिए, जीतनराम मांझी बोले कि 60 साल तक कांग्रेस की सरकार देश में रही, लेकिन 370 हटाने की हिम्मत नहीं हुई है इनकी। और अब जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हो रहे हैं तो राहुल गांधी गलत बयानबाजी कर रहे, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। यदि गलती से भी इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में ये लोग भेज देंगे। चलिए, यहां तक तो ठीक है, लेकिन बीजेपी की जिस तरह से कई राज्यों में हार हो रही है, इस बार लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। राहुल गांधी चाहे उपचुनाव हो या कोई अन्य भी चुनाव, इतनी कड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं और कई जगह पर बीजेपी की शर्मनाक हार हुई है। इससे भी बीजेपी वाले डरे हुए हैं और इनको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर भी अब हमारे हाथ से चला जाएगा। बाकी आप जनता को कौन सी पार्टी पसंद है, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। बिहारियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में बोर्ड और आयोगों का होगा पुनर्गठन। एनडीए के 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की लगेगी लॉटरी। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद 20 सूत्री कमेटी का गठन हो चुका है। अब कार्यकर्ताओं की नजर आयोग और बोर्ड और निगम पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2025 विधानसभा चुनाव से पहले जदयू और भाजपा और अन्य सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं का पॉलिटिकल सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो आखिर कैसे होगा बंटवारा, तो देखिए, भाजपा और जदयू के बीच बराबर बराबर आयोग और अन्य बोर्ड का बंटवारा होगा। अन्य सहयोगियों को भी कुछ आयोग में जगह दी जाएगी। जानकारी के अनुसार 200 से भी अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं की एडजस्टमेंट करने की कोशिश होगी। जदयू एमएलसी संजय गांधी का कहना है कि मुख्यमंत्री को इसकी घोषणा करनी है। सहयोगी दलों की सूची का इंतजार हो रहा है। कुछ आयोग और बोर्ड पर सहमति नहीं बनी है तो उसे फिलहाल खाली रखा जा सकता है, जिसे बाद में भरा जाएगा।